हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 21 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 28 सेंटीमीटर है। ए बी बी सी तथा ए सी को लेकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। अब जैसा कि हमें दिया गया है कि त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारे पास एक कोण क्या है, समकोण है। अर्थात जो समकोण है उसकी सम्मुख भुजा होगी कर्ण और ये भुजा हो जाएगी हमारे पास आधार और ये हो जाएगी लंब अर्थात ऊंचाई। तो यहाँ पर ए बी का मान हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 21 है और ए सी है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में आधार है हमारे पास 21 गुणा में ऊंचाई है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। तो 2 से 28 को काटेंगे तो ये कटेगा 14 बार। हमारे पास उत्तर आएगा 294 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए बी अर्ध व्यास मानकर जो अर्धवृत्त खींचा गया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एसी को जो व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल आ जाएंगे इतने संपूर्ण। और इस सारे में से यदि हम जो बीसी को अर्धवृत्त मानकर ये जो बीसी को व्यास मानकर ये जो अर्धवृत्त खींचा गया है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे इस संपूर्ण में से, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी का एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग योग लंब का वर्ग। क्योंकि हमारे पास जो कर्ण है वह ज्ञात करना है अर्थात बीसी का वर्ग बराबर आधार है हमारे पास ए बी तो का उसका वर्ग योग लंब है हमारे पास एसी तो एसी का वर्ग। तो यहाँ से बीसी का वर्ग बराबर हो जाएगा, आधार है हमारे पास ए बी का मान 21 तो 21 का वर्ग योग लंब है हमारे पास 28 तो 28 का वर्ग बराबर 21 का वर्ग होता है 441 योग 28 का वर्ग हो जाएगा 784। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा बीसी का वर्ग बराबर 1225। तो बीसी का मान हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल कर रहे हैं तो ये होगा 35 सेंटीमीटर। अब बीसी का मान हमारे पास 35 आ चुका है। क्योंकि बीसी क्या है, यहाँ पर संपूर्ण व्यास है और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये जो बीसी व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2 सेमी हो जाएगी। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको, इसे नाम दे देते हैं पी अर्धवृत्त, इसे नाम देते हैं क्यू अर्धवृत्त और इसे नाम देते हैं आर अर्धवृत्त। तो यहाँ पर लिखेंगे पी अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 35/2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 21/2 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यास कितना है, यहाँ पर ए बी का मान 21 है तो 21 की आधी हो जाएगी। अब एसी का आधा कितना होगा, 28 का आधा होता है 14। तो हमारे पास आ जाएगा आर अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों अर्धवृत्त की त्रिज्याओं का मान है और साथ ही में हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान है। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल योग क्यू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल योग आर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाव पी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास 294 वर्ग सेंटीमीटर योग क्यू अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा में पाई आर का वर्ग। इसी प्रकार ये भी होगा 1/2 गुणा में पाई, इसे नाम देंगे R1, इसे नाम देंगे R2 का वर्ग घटाव, इसे नाम दे देंगे हम 1/2 गुणा में पाई R3 का वर्ग। तो ये होगा 294 योग 1/2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में R1, ये जो अर्धवृत्त है कौन सा है, क्यू है। तो क्यू की हमारे पास त्रिज्या है 21/2, तो ये होगा 21/2 गुणा 21/2 क्योंकि वर्ग है। अब यहाँ पर 7 से 21 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार
और 2 से 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार। योग में 1/2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r2 अर्थात r अर्धवृत्त है। r अर्धवृत्त की त्रिज्या है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना में 14 क्योंकि वर्ग है घटाव 1/2 पाई का मान होगा 22/7 गुणा में r3 है हमारे पास p अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो p की जो त्रिज्या है वह हमारे पास है 35/2, तो 35/2 गुणा 35/2, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं घटाव 1/2 गुणा में 22/7 गुणा में 35/2 गुणा में 35/2। तो यहाँ से अब 7 से 14 को काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2 से 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार, 7 से 35 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा 294 योग 1/2 और यहाँ पर ऊपर है हमारे पास 11 गुणा में 3 गुणा में 21/2, तो 2 गुना यहाँ पर हो जाएगा 2 योग ये हो जाएगा यहाँ पर 22 गुना में 14 घटाव ये आएगा हमारे पास 1/2, ऊपर यहाँ पर शेष है 11 गुना 5 गुना 35, भाग में कितना है 2 है, तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 294 योग 693 भाग में 4 योग 308 घटाव 1925 भाग में 4। तो हमारे पास अंतिम उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर लघुत्तम लेकर हल करके यहाँ पर भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 294 वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।